साथियों प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं? सर्दी का ये हेल्दी सीजन, इसका आनंद लीजिए। खूब बढ़िया बढ़िया खाइए, बढ़िया व्यायाम वर्जिश कीजिए और खुश रहिए। खुश रहने के लिए ही इंसान का जन्म हुआ है। रोना तो दुनिया रोती है ना। लेकिन क्या होता है, मनुष्य कर्म फल से प्रभावित सदैव रहता है, सदैव रहता है। वो हमें पता नहीं होता, भान ही नहीं होता कि ये पूर्व जन्म का है अथवा इस जन्म में हमने कुछ कर दिया है, और करते ही रहते हैं। इस जन्म में कौन सा हमने कमी छोड़ी है, न जाने क्या क्या किया है। हमने पेड़ों को काट दिया है, हमने वातावरण को दूषित किया है, हमने खूब प्रदूषण फैलाया है। प्रकृति हमें क्या देगी? लौटा के भगवान हमें क्या देंगे? और कभी कभी न चाहते हुए भी, सब अच्छा करते हुए भी, किसी कर्म प्रभाव से बड़े संकट आ जाते हैं जीवन पे। बड़े बड़े संकट आ जाते हैं, आदमी फंस जाता है, मार्ग ही नहीं मिलता। तब क्या करें? तो हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे मुनियों ने, हमारे प्रबुद्ध जनों ने हमें हर चीज़ का मार्ग दिखाया, हर चीज़ का। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, ऐसे ही नहीं था। हर चीज़ का मार्ग है, हमारे ग्रंथों में है। श्रीमद् भागवत को आप पढ़िए, और एक बार नहीं अनेक बार पढ़िए, क्योंकि हर बार उसका नया ही अर्थ आपकी समझ में आएगा। श्री रामचरितमानस आप पढ़िए और जरा विश्वास कीजिए, एक एक चौपाई, एक एक मंत्र है आपके लिए, लेकिन उसका एक विधान होता है। वो कोई नहीं बताता, वो कोई नहीं बताएगा आपको। ये टीवी पे आने वाले ज्योतिषी तो बताएंगे नहीं, कम से कम। ये तो आपको ऐसे चीज़ें बताएंगे, आप बस परेशान हो जाओ। ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वहाँ ऐसा रखाइए, वहाँ ये कर दीजिए। क्या भ्रम का युग है ये, कलयुग है प्यारे, ये कलयुग है। और संतों ने ही लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। सिर्फ नाम पे ही भरोसा आप कर सकते हो, हरि नाम पे भरोसा कर सकते हो। इंसानों पे भरोसा बड़ी मुश्किल है। सच्चे संत भी आपको मिल जाएंगे ना, सच में विश्वास नहीं होगा, इतना कुटिलता व्याप्त है यहाँ। तो यदि ऐसा कोई संकट जीवन पे आ जाए, अब वो चाहे कैसा भी है, आर्थिक, धार्मिक, शारीरिक, मानसिक, किसी भी प्रकार का, यदि आपको संकट आ गया है और आप बड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, तो प्रभु के सामने जाइए। और किसके सामने जाओगे? संतति तो उसी की हो, संभालेगा भी वही, निकालेगा भी वही। उसका मार्ग भी हमारे ग्रंथों में दिया है, वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संकट आ ही गया है, निकलना है। कौन निकाले? ऐसे में एक ही की याद आती है, हमारे श्री रघुवीर भगवान श्री राम। वही हमें बचाएंगे, वही सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं। तो गोस्वामी जी ने यहाँ एक चौपाई लिखी है, श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान में, सुंदर कांड में ये चौपाई आती है। इसका विधि विधान से आप यदि सुमिरन करें, भजन करें, निश्चित ही आपका संकट दूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब वो चौपाई क्या है? बड़ी सरल सरल भाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा ही इसलिए कि सरल में लिख पाऊँ। वाल्मीकि जी ने जो भाषा लिखी, अथवा वेदों की जो भाषा है, शास्त्रों की जो भाषा है, वो शायद किसी के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन गोस्वामी जी ने तो उसका सरलतम अनुवाद किया है आपकी भाषा में।
हमारी भाषा में। गोस्वामी जी यहाँ चौपाई लिखते हैं, दीन दयाल विरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम जी से प्रार्थना की जा रही है, दीन दयाल हैं आप, दीन दयाल विरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप मेरे इस संकट को हर लीजिए, हरण कीजिए, आप दीन दयाल हैं। विधान इसका बताया गया है कि आप प्रातःकाल नित्य क्रिया से, स्नान आदि से निवृत्त होके इसकी 11 माला करें यदि आप किसी संकट में हैं, और या फिर आप इसका संपुट लगाकर 5 बार श्री सुंदरकांड का पाठ नित्य करें, तो ये संकट दूर हो सकता है बड़ी आसानी से। यही है प्रार्थना है, निर्विकार रहिए, निर्मल रहिए, किसी से क्या द्वेष करना है। और प्रभु तो सदैव तुम्हारे हैं, उन्होंने तुम्हें भेजा है, तुम्हें भेजने का कोई कारण है, कोई व्यवस्था की है उन्होंने, इस पे भरोसा रखिए। जय श्री राम।